आप सबको इन्फोटेक अमीन चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सहारा के द्वारा सभी निवेशकों को संपूर्ण भुगतान दिया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। ये मैं नहीं कहता हूँ, इस वीडियो को आपको देखने के बाद 100% यकीन हो जाएगा कि सहारा का भुगतान 2025 के 1 अप्रैल से शुरू होगा। अभी तक जितने भी साल गुजर चुके उनको आप भूल जाइए, लेकिन 2025 में सभी को भुगतान होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ये सहारा की ऐसी है कि जो लड़ेंगे वही पैसा पाएंगे, आपको हम खुल के बता रहे हैं। और एक कंडीशन शुरू से ही रहा है। अब शुरू में भी देखते थे कि जब इनका काम होता था ब्रांचों में, तो जो लोग ब्रांच आकर के लड़ाई गाली गलौज कर लेते थे, थप्पड़ लपड़ कर लेते थे, उनका भुगतान हो जाता था, उनके घर हाँ से चला सर, यही हुआ है। स्टार्टिंग में यही हुआ सर, सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन जो लोग शराफत दिखाते थे उनका हाँ, लोग उनको पढ़ा नहीं मिला। कर कन्वर्जन करते रह गए। इससे तो साथियों सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बाकी लोग पटना में 5 जनवरी को हमारे माले सांसद सुदामा प्रसाद जी का एक कार्यक्रम है, जिसमें पूरे बिहार से और अन्य राज्यों से भी लोग उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वो मीटिंग जो है वो केवल सहारा के जमाकर्ताओं के लिए कन्वेंशन टाइप का है, एक जमावड़ा है, जिससे कि सरकारों को अल्टीमेटम देना है, बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि इस मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं है तो हम भी आपके साथ में नहीं है। बिहार सरकार को भी एक संदेश देना है कि आप हमारे साथ नहीं हो तो आपके साथ हम नहीं है, और हम अपने भुगतान के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आप तमाम साथी जो बिहार के हैं, बिहार राज्य के बाहर के भी हैं, झारखंड के हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि 5 जनवरी का जो कार्यक्रम पटना में है उस कार्यक्रम में आने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि केवल व्हाट्सएप के वीर बहादुर और घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। 1 मिनट, 5 जनवरी को आप लोग सबको आने के लिए पूरा मेहनत कीजिए, प्रचार प्रसार भी कीजिए। और हम लोग भी जा रहे हैं। आज माननीय सांसद महोदय जी का शाम को फोन भी आया था कि 5 जनवरी को कार्यक्रम में जरूर आइए। पार्लियामेंट में हम लोगों का सवाल क्यों नहीं लिया गया उसके ऊपर भी चर्चा हुआ, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन हम ही लोगों ने बना करके भेजा था। इन सभी बातों पर लंबी वार्ता हुई और बोले कि 5 जनवरी को आप लोग पटना जरूर आइएगा, हम आपको स्पेशल बुला रहे हैं। बोले स्पेशल बुलाने की कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो सभी साथी प्रधानमंत्री हैं और सहारा का 90% पैसा जो है वो सहारा की सहकारिता समितियों में ही फंसा हुआ है, जिसके मंत्रालय जो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, वो अमित शाह जी के हाथ में ही है। और सबको पता है कि 5,000 करोड़ रुपया लेकर के सारे मामले को उलझाया गया, और जो झगड़ा सहारा के साथ था वो झगड़ा सीधे सीधे बीच में बिचवान बन करके, या कहें कि दलाली करके, अमित शाह जी बीच में खड़ा हो गए। तो झगड़ा सहारा के साथ था, हम लोगों के साथ था, बीच में वो आ गए, तो अब झगड़ा उनके साथ भी है, क्योंकि ये अपनी बातों पे खड़ा नहीं हो पाए। ये कहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया हम 45 दिन में जो लोग क्लेम करेंगे उनको 10-10 हजार रुपया दे देंगे और सबका भुगतान बहुत जल्द करवा देंगे। लेकिन 5,000 करोड़ रुपया भी ये लोग बांट नहीं पाए। सहारा इंडिया डाटा नहीं दिया, सहारा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, एक अधिकारी को भी ये जेल नहीं भेज पाए। तो साफ साफ पता चलता है कि ये लोग जो हैं सहारा को बचाने के लिए आए और हम लोगों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों का देश राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम जिन्हें चुनते हैं वो गद्दी संभालते हैं, एक तरह से वो जनता के सेवक होते हैं, और जो जनता का सेवा ना करे तो ऐसे लोगों को समय समय पे सोटा भी चलाना पड़ता है, जुबान से, कलम से, कि तुम अगर हमारा काम नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं है। हम लोग बहुत बारीकी से इस पर काम कर रहे हैं, इनको न्यायालय में भी घसीट रहे हैं, कानून के गिरफ्त में भी ला रहे हैं। साथ ही साथ जो सहारा के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो बीच में पिलर आ गया है अमित शाह जी जैसा, इनकी आड़ में हम बच जाएंगे, ये लोग बचने वाले नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई
इनके तरफ कर दिया है। वो कार्रवाई का नतीजा आप लोगों को बहुत जल्द दिखना भी शुरू हो जाएगा। हमने कहा है कि मार्च तक का इंतजार करें। मार्च तक या तो भुगतान होगा या मार्च के पहले सारे लोग जेल जाएंगे, जिस प्रकार हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। अभी हम लोगों का जो 30,000 मेंबर्स बने थे, उन मेंबरों को लेकर के हम लोग जो सहारा रिफंड पोर्टल जो है पिनाक पानी मोहंती जी का, उसमें भी हम लोग आईए लगा चुके हैं। उसका आईए नंबर भी आप लोगों को मिल ही गया होगा, नहीं मिला हुआ तो मैं बता देता हूं। तो वहां भी हम लोग आईए लगा चुके हैं। 7 जनवरी को उसकी सुनवाई होगी। उस केस में भी हम लोग हैं। जो रिट है, रिट में भी जितने साथी जुड़े थे या अभी भी जुड़ रहे हैं, उन सारे साथियों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी रिट के माध्यम से खड़े हैं, अपने जमाकर्ताओं के लिए, अपने मेंबर्स के लिए और पूरे देश के लिए। अब जो साथी उसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, ना जुड़ना चाहते हैं, तमाशबीन बन के देखना चाहते हैं तो देखें। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनका संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान हो जाए और उसके बाद पूरे देश के लोगों को भी भुगतान मिले। ये पूरा हम लोग का प्रयास चल रहा है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं, हमारे पटना कार्यालय, झारखंड के रांची का कार्यालय, उड़ीसा के कार्यालय, महाराष्ट्र का कार्यालय सीधे संपर्क कर सकते हैं। और उसकी जो प्रक्रिया है जुड़ने का वो यही है कि आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भर के संस्था को भेजना पड़ता है। उसमें आप अपना सारा डिटेल्स लिखेंगे अकाउंट का, और मेंबरशिप जो 250 रुपए का है वो ऑनलाइन स्कैनर से हम लोग का संस्था का अकाउंट में भेज दीजिए। उसका कॉपी हमारे किसी भी कार्यालय में भेज के रसीद प्राप्त कर लें, और वो रसीद का फोटोकॉपी और अंडरटेकिंग फोटो साथ में मिला करके प्रधान कार्यालय निरसा धनबाद को भेज दें, या रांची को भेज दे, या पटना को भेज दे। सारे डाटा एक साथ पंच होकर के हम लोग उस डाटा को लगा करके सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं। जब तक हम लोगों का डेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। और नहीं अगर जुड़ना है तो आराम से आप लोग रहिए। हम लोग सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता है कि जितने हमारे मेंबर्स आएंगे पहले हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनका संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान हो जाए। क्योंकि पैसा लिमिटेड है। 20,000 करोड़ रुपया फंड में है, 10,000 करोड़ रुपया सहारा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और वो उनको जमा करना ही पड़ेगा। मतलब 30,000 करोड़ रुपया ही लिक्विड मनी के रूप में नजर आ रहा है, बाकी सब संपत्ति में है। तो एक साथ जो चीज है वो यही है। बाकी जो संपत्तियां बिकेगी तो पैसा आएगा। सहारा इंडिया तो अपने पास से कुछ देने वाला है नहीं। तो आप सब साथी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरा आग्रह नहीं होगा, मेरा सलाह होगा। हमने आग्रह बहुत कर लिया। जिनको आना है आ जाए, ना आना है ना आए। क्योंकि जनवरी के बाद वो केस की सुनवाई शुरुआत हो जाएगा और जैसे ही डेट आएगा हम इसको क्लोज कर देंगे। एक सुनहरा मौका है, जिनको आना है वो आ जाए। बाकी लोग खुद निर्णय लें कि हमको करना क्या है। बाकी जो पोर्टल की जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी रिट पिटिशन, सॉरी, जो पिनाक मोहंती जी का पिटिशन है उसके साथ हम लोग आइए लगा दिए हैं। वो आप लोगों को देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यही सवाल है। और पटना का कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में लोग चलें। उसके अलावा किन्हीं का कोई सवाल होगा तो हम लोग उसका जवाब देंगे। तब तक आप लोग अपनी बात करें। और जमाकर्ता साथी जो इस रीट याचिका में जुड़ना चाहते थे वो आप क्लियर कर दिए। यही चीज हमको पूछना था कि सर हमारे जो जमाकर्ता जुड़ना चाहते हैं उनको फिर हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं था। तो अच्छी बात है, ये चीज क्लियर हो गया। हम कुछ जमाकर्ता को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं रीट याचिका में। 2095 से हम इस कंपनी से जुड़े सर, और कलकत्ता में जान लीजिए वेस्ट बंगाल में टॉप 3 में मेरा बिजनेस होता था। आज जिस दलदल में हम फंसे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई मेरा चौपट हो रहा है, मेरा स्थिति, माली स्थिति बहुत खराब हो गई है, घर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, कर्जा अलग से हो गया है, माता जी का हमारी हार्ट का प्रॉब्लम, वाइफ का भी कुछ गंभीर बीमारी हो गई है। समझ में नहीं आता सर कि क्या करें, और ये कब हमको सुप्रीम कोर्ट के आस पे अब बैठे हुए हैं, कब न्याय मिलेगा, क्या होगा ये हमको नहीं मालूम सर। लेकिन लास्ट कड़ी आप हैं, आप ही को पकड़ के हम चल रहे हैं, क्योंकि नटवर लाल के झांसे में तो हम लोग आ गए हैं। ये कंपनी हमको लोगों को डुबा दिया, पता नहीं क्या होगा सर। कहां से हैं आप?
मैं कलकत्ता से हूँ सर। अच्छा, कोलकाता से हैं। हाँ, तो कलकत्ता से हाँ हम सर, लोग बहुत दूर नहीं, हम लोग बंगाल के नहीं सर, बॉर्डर पे बहुत ही हैं। दूर। जी सर, आपसे जी जी दिल्ली में भी मिल चुके हैं सर। जी, कलकत्ता से हम लोग बहुत दूर नहीं है, सीधी ट्रेन है, आप यहाँ भी आ सकते हैं। हम लोगों का, आपका जो कलकत्ता से जो धर्मार्थ का जो ट्रेन आता है, वो कुमारटूली स्टॉपेज है, वहां आप जी रुक सर। सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे कार्यालय में आप आ सकते हैं। अगर देर होगा तो आप रुकने का ही व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा देखिए साथियों, हम सबसे आग्रह और रिक्वेस्ट करते हैं, जितना तकलीफ और दर्द में आप हैं उसका महसूस हम बिल्कुल करते हैं। हिम्मत रखना है, ये जान लीजिए। क्योंकि एक भी केस गड़बड़ आता है पूरे देश से, तो हम लोगों का दिल बहुत दुखता है कि हम लोग कहीं ना कहीं फेलोर हो जा रहे हैं अपने साथियों को बचाने में। और हम अब लड़ाई के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां से हमको अब मंजिल करीब दिखना शुरू हो गया है। आप लोग जी थोड़ा सा सर। जी हिम्मत रखें। अभी देखिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग जी एक रास्ते पे नहीं, एक ट्रैक पे हम लोग नहीं है। सुप्रीम जी कोर्ट सर। में पिटिशन हम लोगों का लगा हुआ है। कुछ लोग जानना जी चाह रहे सर। थे कि हमारा जो केस लगा है उनमें पिनाक मोहंती जी वाला में, उसका आईए नंबर कुछ लोग जानना चाह रहे थे। कोई भी जाकर के सर्च जी कर सकते हैं, 29 नंबर में हमारा है उस केस में जुड़ा हुआ, 24294962/2024। हमारे वकील जो अभी कुशवाहा जी हैं, वो 17/12/2024 को फाइल कर चुके हैं। इसका आईए नंबर है 294962। इस केस के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें 175 पन्ना का पिटिशन बना करके डाला गया है, जो हमने पूरे देश भर से आप लोगों से मांगे थे कि आप लोग क्या क्या चीज इसमें डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, एक ही तरह का सवाल था, तो वो कंबाइन करते हुए सारे चीजों को हम लोग डाल दिए हैं। चाहे वो आपका डिफेंसेसी हटाने वाली बात है, 5 लाख रुपए से ऊपर का जो मांगा जा रहा है, आपका टीडीएस, फ्यूचर फंड, ऑफिस का रेंट, डेथ केस, एमआईएस, ये सारे चीजों को हम लोगों ने डाला है। और इसको चैलेंज भी किया है कि अगर पोर्टल से ही भुगतान देना है, तो वहां पे 86,000 करोड़ रुपए के क्लेम हो चुका है। वो पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया होता है। और उसमें और भी कई कंपनियां हैं, क्यूसोफ है और कॉमर्शियल है, सारे चीजों को ऐड करके एक ही जगह से भुगतान आराम से किया जा सकता है, बशर्ते कि उतना फंड की व्यवस्था हो जाए। और दूसरा, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोग जो हैं इनको भी हम लोग पकड़ रहे हैं कि उनके माध्यम से अपनी चीजों को रखें। मतलब सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन लगा हुआ है, और अभी अपने केस को पूरी तरह से और मजबूत करने के लिए हम लोग और भी कुछ डेवलपमेंट किए, जो आज कई दिन से लाइव नहीं हो पा रहा था, आप लोग शायद नहीं देख पाए होंगे, कि झारखंड सरकार हम लोगों को इसमें खुल के मदद कर रहा है। अभी माननीय जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई, झारखंड प्रशासन लोग के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जो सरकार को चलाते हैं, जो लीड करते हैं। कई आईएएस, कई आईपीएस हम लोगों की मीटिंग हुई है। और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसमें झारखंड सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका लगाई जा रही है कि झारखंड के साथ साथ पूरे देश का भुगतान किया जाए, और जो लोग गलत किए उनको पनिशमेंट भी करवाया जाए। तो झारखंड सरकार अगर हमारे केस में आईए लगा देता है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, कागजात है, वो सारा हम लोग लगभग, अब स्थिति ऐसा है कि लगभग क्लियर ही कर चुके हैं। अप्रूवल होने के लिए वो चला गया है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा सरकार से, तो वो हम लोगों का हो जाएगा। और जब झारखंड सरकार उस केस में जुड़ जाएगा, तो वो केस झारखंड का सरकारी केस हो जाएगा। झारखंड के जो लीगल टीम है, एडी डिपार्टमेंट, उनका डिपार्टमेंट और मेरे लीगल टीम दोनों साथ में काम करेंगे। इससे फायदा आया होगा कि झारखंड के लोगों को तो भुगतान में मिलेगा ही सहयोग। इस केस से जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उससे पूरे देश के लोग लाभ में आएंगे। साथ ही साथ जो विश्व भारती का जो लगा हुआ पिटिशन है, उसमें जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 2 पिटिशन हमारा है, तीसरा हम झारखंड सरकार से आईए लगवा रहे हैं। और भी बहुत सारी कानूनी लीगल प्रक्रिया अभी हम लोग उसको ओपन नहीं करना चाहते, जो हम लोग और भी कुछ काम किए हैं, उस थोड़ा सा एक साथ हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बाउंडर मचे तो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ कॉन्फिडेंशियल भी एक वो लोग अलर्ट हो जा रहे हैं। सबकी गिरफ्तारी करवाने का किस प्रकार हम लोग करवा सकते हैं, उस पर भी बहुत वर्कआउट किया गया है। और आप देखेंगे 2 से 3 महीना के अंदर
या तो पैसे का भुगतान ये लोग करेंगे या इनका स्थान जेल में होगा। इस पर भी बहुत सारा काम किया गया है। आप देखते रहिए, परिणाम बहुत बहुत अच्छा सर। लेकिन तकलीफ इस बात का हमको हो जाता है जी कि सर, डिप्रेशन में मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन लोग लड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डिप्रेशन में हैं, आप लड़ाई में आ जाइए ना। आप बिल्कुल जो बिल्कुल सही बात। है में आज मान लीजिए कि 30,000 के बल पे हम इतना दूर तक खड़े हैं, हम दिखा पा रहे हैं जी कि 30,000 लोग साथ हैं। अगर ये संख्या 1 लाख हो गया होता तो आज हमारी स्थिति उस केस का और मजबूत हो गया होता। लेकिन लोगों ने समझा नहीं इस बात को और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप वहां भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 लोग 15 लोग जाकर के जो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां तो जाकर के सहारा के अधिकारियों पर एक केस कर दीजिए कि साहब इतने लोग हम लोग पीड़ित हैं, इतने इतना अमाउंट हमारा निकलता है। एक उसको लेकर के एफआईआर कर दीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो बगल में थाना है, वहां कोई 250 रुपए का मेंबरशिप आपको नहीं लगेगा। वो काम भी तो कर सकते हैं कि जाकर के हम थाने में एफआईआर करा दें। रीट आपको अच्छा नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी तो काम करते। घर से निकले तो स्थिति देखिए सहारा की ऐसी है कि जो लड़ेंगे वही पैसा पाएंगे, आपको हम खुल के बिल्कुल बता सर, रहे हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन सर। शुरू से ही रहा है। अब शुरू में भी देखते थे कि जब इनका काम होता था ब्रांचों में तो जो लोग जी जी ब्रांच सर। आकर के लड़ाई गाली गलौज कर लेते थे, थप्पड़ लपड़ कर लेते थे, उनका भुगतान हो जाता था, उनके घर हाँ तक सर, चला यही जाता हुआ है, स्टार्टिंग में था। यही हुआ सर, सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन जो लोग शराफत दिखाते थे उनका हाँ, लोग उनको पढ़ा नहीं मिला। कर कन्वर्जन करते रह गए। इसलिए जी वो जी जी सही। वही कंडीशन है, जो लड़ेंगे उनका तो भुगतान हो जाएगा, लेकिन जो घर बिल्कुल में बैठे रह के लिए दिक्कत होगी। तो हम आप लोगों बिल्कुल। से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो हम लोगों के साथ जुड़िए, न जुड़ने की इच्छा है मत जुड़िए। लोकल थाने में कम से कम इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वहां नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए। आप वहां भी नहीं कर सकते, कुछ ग्रुप बना करके अपने जिला के कोर्ट में कंप्लेन केस कर दीजिए। कुछ तो कीजिए। आप चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, खाली व्हाट्सएप पे बहादुरी दिखा देंगे, रेल रोक देंगे, चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, और करने का टाइम आता है तो कोई निकलते नहीं है। ये सबसे नहीं बड़ा सर, खाली प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पे बड़ा बड़ा ज्ञान दे दिया जाता है। तो हम अपनी कमियों को भी देखें कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। अभी बिल्कुल देखते हैं 5 तारीख को पटना कार्यक्रम में, अब सांसद महोदय खुद से फोन कर रहे हैं कि आप लोग उस कार्यक्रम में आइए। हम तो आह्वान कर सकते हैं ना, हम तो घर घर जाकर के आदमी को बैठा के गाड़ी में नहीं ले सकते ना, तो सब लोग नहीं आइए नहीं वहां। तब ना उनको भी ताकत मिलेगा कि एक सांसद आपकी बातों को पार्लियामेंट में रख रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। उनको ताकत तभी नहीं मिलेगा कि नहीं इनके साथ लोग हैं। तो पटना के कार्यक्रम में भी लोगों को शरीक होना चाहिए। ठीक है, दूर वाले ना हो, बिहार में ही संख्या इतनी बड़ी है कि सब लोग वहां अगर बिल्कुल आ जाए, जिले से 200-400 आ जाए, तो पटना में तिल रखने का जगह नहीं बचेगा। तो सब लोग निकले और उस कार्यक्रम को बड़ा करें। उस कार्यक्रम के बाद झारखंड में भी एक कार्यक्रम हम लोग बड़ा करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ में। ये आपको दिखाना पड़ेगा, कोर्ट में बिल्कुल भी खड़ा होना, रोड पे करना। सड़क पे भी खड़ा होगा। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं तो अब काम करते करते समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग करें कि ये रास्ता निकल जाए। अभी तक जो भी हुआ 2 साल 3 साल में जो भी हम लोग काम किए, एक फाउंडेशन बना कि काम ऐसे जी हो सकता है। रास्ता नहीं मिल रहा था, अब सारे रास्ते मिल गए हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपना काम करवा सकते हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हुए, पटना के कार्यक्रम में, और रीट याचिका में भी जुड़ेंगे तो उस केस को ताकत मिलेगा। लोग सोचते हैं कि 250 रुपया करके एनजीओ को दे देंगे तो एनजीओ में बहुत पैसा आ जाएगा। यार पैसा तो आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। वो आप 250 रुपया पर ध्यान लगाए हुए, आपका 2.5 लाख डूब रहा है, किन्हीं का 2.5 करोड़ डूब रहा है, किन्हीं का 25 लाख डूब रहा है, उस पर चिंता नहीं है। हमारे पास तो जो भी पैसा आया संगठन में, आज उसी के बल पर हम यहाँ तक खड़े हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। आपके मेरे पास पैसा बचा हुआ भी है, अभी तक है 30 लाख 35 लाख आज भी हमारे पास में बचा हुआ है फंड में। तो हम उसी पर जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा सर, बहुत ज्यादा नहीं, ये शायद चिंता नहीं पता। चाटुकार लोगों का है। ये चिंता हाँ, चाटुकार लोगों के लिए है, हम लोगों के लोगों लिए से नहीं है, ये चाटुकार लोगों के लिए है। सरकार लोगों से भी ये पूछना चाहिए कि साहब आपके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी लड़ रहे हैं, तो क्या कपिल सिब्बल जी फ्री में लड़ रहे हैं? कपिल सिब्बल जी का एक दिन का फीस कितना आप लोग देते हैं? और कपिल सिब्बल की पूरी टीम काम कर रही है, उसमें कम से कम 20-25 विधेय वो लोग वकील रखे हुए हैं। उनका पैसा क्या वो फ्री में काम करते हैं क्या? वो समाज सेवक हैं?
उनका फीस करोड़ों में होता है। और हम सुप्रीम कोर्ट में अगर वकील खड़ा किए तो आपको लगता है कि कपिल सिब्बल का जो सामना करने वाले वकील होंगे उनका फीस का फ्री में हमारे लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर। वो भी तो आप जो 250 रुपया करके देते हैं हम तो वहीं पे खर्च कर रहे हैं। हमने देखा लोगों का रुझान कम हो रहा है, पैसा कम पड़ने की संभावना है, तो हमने झारखंड सरकार से आग्रह किया कि वो हमारी मदद करे। झारखंड सरकार हमारे केस में आइए लगा देगा, तो उसमें उस केस लड़ने में चाहे 2 करोड़ लगे चाहे 5 करोड़ रुपया लगे, वो सारा झारखंड सरकार ही पे करेगा। हम हर रास्ता पे चल रहे हैं कि करें तो क्या करें। हमारे जो लोग हैं खुद ही भस्मासुर हैं। भस्मासुर की कहानी जानते थे ना? तो अपने आप को खत्म करने के लिए लोग पड़े हुए हैं। जो लोग जो मूर्ख दान और जो ज्ञान दान वगैरह क्या क्या में आ करके जो चाटुकारिता कर रहे हैं, क्या उनका पैसा नहीं लगा हुआ है सहारा में? उनका भी तो है, या वो कहीं पीछे के दरवाजे से निकाल लिए होंगे। तो वो जो प्रवचन करते हैं वो आज से तो नहीं कर रहे हैं, आज करीब 3-4 साल से प्रवचन कर रहे हैं। उनका प्रवचन कितना देश के लोगों को नुकसान किया और कितना फायदा किया, इस पर तो समीक्षा होना चाहिए ना, कि आप जो जो बात बोले उसमें कौन कौन सा बात सही हो गया और कौन कौन सा बात गलत हुआ, और सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और गलत अगर हुआ तो आपने गलत कन्विंस क्यों किया। ये तो उनसे भी सवाल होने चाहिए। तो लोग खुद ही पड़े हुए हैं, अपना पैसा 10 लाख 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है लोगों को, और उनके प्रवचन में आज भी है। प्रवचन देते देते जो दुनिया छोड़ के चले गए सहारा श्री, वो भी तो कहे थे 2020 में हो जाएगा, 2021 का जुलाई में हो जाएगा, 2021 के दिसंबर में हो जाएगा। जब उनका प्रवचन सही नहीं हुआ तो ये सब कीड़े मकोड़े की बात में क्यों लोग आते हैं, खुद अपना भस्मासुर बन जाते हैं। जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश भर में सहारा के मुद्दे पे, 2 ही संगठन काम कर रहे हैं, एक हम लोग हैं, एक जन आंदोलन मोर्चा है। अब उनके नेताओं को प्लस हमारे लोगों को, हम पर जिनका पैसा है वही लोग बैंक बंद कर रहे हैं और हम ही लोग कुछ और बनाने में पड़े हुए हैं। आज हम लोग भी गुस्सा करके इस लड़ाई को छोड़ दें तो क्या होगा? फिर कोई है लड़ने वाला क्या? बाकी प्राइवेट कंपनियां इस देश से इतना सारा पैसा लेके लोगों को भाग गया, तो क्या उनके लिए कोई लड़ने आए थे क्या? इस लड़ाई को जब तक आप नहीं समझें कि ये मेरी लड़ाई है, जो लोग लड़ रहे हैं आगे फ्रंट पर आकर के, उनका हम साथ दें, चाहे लीगल हो चाहे आंदोलन हो, हर तरह से साथ दें, तब ना उनको एनर्जी बढ़ता है। लेकिन लोग भस्मासुर बन करके अपने ही लोगों को गालियां दे रहे हैं कि वो किस तरह से लड़ाई को छोड़ दें, अपने ही लोगों को चोर बनाने में लगे हुए हैं कि वो लड़ाई को छोड़ दें। 250 रुपया लेकर के लोग 25 करोड़ कमा लेंगे, 50 करोड़ कमा लेंगे। अरे कोई अपने पर्सनल अकाउंट में ले तब ना, क्या नागेंद्र कुशवाहा पर्सनल अकाउंट में ले रहा, या हमारे जो लोग हैं पर्सनल अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी पैसा आप लोग देते हैं मेंबरशिप के रूप में, वो पैसा सीधे विश्व भारती के राष्ट्रीय अकाउंट में आ रहा है। वो उसका पूरा स्टेटमेंट आप लीजिए हम लोग से कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, ये जानने का अधिकार पूरा आपको है। हम लोग तो एनी टाइम तैयार रखते हैं, जो हमको मेंबरशिप दिए हैं उनके लिए भी, जो ना दिए हैं उनके लिए भी, कि आप लोग देख लो भाई आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में खर्चा हो रहा है। हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई तनख्वाह लेते हैं ना कोई काम करते हैं, फ्री में हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ही पीड़ित हैं, हम लोग का ही पैसा फंसा हुआ है। आपका मिलेगा तो हम लोग को ही मिलेगा, यहाँ तो इंटेंशन ये है। और ये लालच भी है, भाई सभी का होगा, लड़ाई मजबूत होगा तो सबका हो जाएगा। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, बाकी मर्जी आप लोगों का कि आप भस्मासुर बनते हैं, अपना चीजों को अपने खुद खत्म कर देना चाहते हैं, या हम लोग के साथ में लड़ करके पैसा का भुगतान देना चाहते हैं। ये तय आप लोगों को करना है कि हमको करना क्या है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आग्रह नहीं, इस सलाह को माने कि लड़ाई में साथ आ जाए, आंदोलन में भी साथ दें, लीगल में भी साथ दें। ना बनता है आप घर से निकले, लोकल थाने में केस कर ले, कंज्यूमर फोरम चले जाए, कुछ ना कुछ हाथ पर जरूर चलावे, क्योंकि सहारा का इतिहास रहा है कभी वो आसानी से पैसा नहीं दिया। जब ब्रांच खुले हुए थे, जब वहां से भी काम होता था तो भुगतान उन्हीं का मिलता था जो जाकर के ब्रांच में गाली गलौज मेला मारपीट करते थे, उनका ही पैसा मिलता था। जो लोग नहीं कर पाते थे उनका नहीं मिलता था, या एक पैसे को देने के लिए दूसरे आदमी से पैसा लेकर के आना पड़ता था और उनका देना पड़ता था, और इन लोगों को भी खिलाना पड़ता था। जो लोग ये काम नहीं कर पाते थे कि एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी का भुगतान कर पाए, उनका पैसा सहारा में नहीं मिलता था। उसके लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज
ब्रांच में हमेशा होते रहता था। आज वही कंडीशन आज भी है कि जो लड़ेंगे वही पाएंगे, जो नहीं लड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा। इस बात को जितना जल्दी लोग समझ जाएं उतना भला होगा, और लोग भस्मासुर नहीं बने। जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनको मदद कीजिए, क्योंकि आपका मदद के बल पे ही वो आगे बढ़ेंगे। आप अगर उनको डिमोरलाइज करने का कोशिश करेंगे तो आप अपने फैसला से बहुत दूर हो जाएंगे। मदद कीजिए। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ ठीक, भाई सरफराज जुड़ गए, थैंक यू सर। लेकिन जो वीडियो बना उसमें नहीं हो पाया, और संजोग से आज उस वीडियो को देख करके सुदामा जी का फोन भी शाम को आ गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन 5 जनवरी के कार्यक्रम में हम आप लोग को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए जरूर, और इसके बाद हम लोग